आ जाते हैं हम पाई चार्ट सीखते हैं जो अभी एससीएफ का एग्जाम होने वाला है या फिर सीजीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है या व्यापम कहीं से भी देख लीजिए एसएससी रेलवे वगैरह में पाई चार्ट के सवाल आते ही हैं और आपको बहुत अच्छे से बनाने आना चाहिए। तो सिंपल वे से समझने का प्रयास करेंगे। आप यकीन मानिए मेरे साथ अगर बन जाते हैं तो आपको 5 से 10 सेकंड वाला मेथड सिखाऊं। उम्मीद करिए और मेरे साथ बनते रहिए और जल्दी से जल्दी नोट्स और कलम उठा लीजिए और मेरे साथ पढ़ना चालू करिए। सिर्फ आधे घंटे की बात है, उसके बाद आप अपने घर, मैं तो यही हूँ वीडियो चैनल में, आप मेरे को जब चाहे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चालू करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट ये जो सवाल दिया उसको हम पहले बाद में देखेंगे। हम कुछ चीजों को बेसिक वे से समझ लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, मैं धीरे से बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें ए एंगल, बी डिग्री, सी डिग्री, तो आप जानते हैं कि टोटल सरकमफेरेंस या फिर इसकी जो कोण है, एंगल है, वो कितने होती है, 360 होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबका सम अप इतना लंबा होता है, मतलब ए डिग्री, बी एंड आल्सो सी सम ऑफ नंबर ऑफ 360 टोटल। मतलब आप ये समझ गए कि इसको टोटल होगा 360 ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अब हम इस चीजों को कैसे इलुस्ट्रेट करें। जैसे अगर हम बात करें कि 360 अगर ये नहीं दिया है तो एक तो प्रतिशत में दिया रहता है, तो आप उसको कितना मान के चलते हैं, 100%। मतलब अगर एक कल की डेट में परसेंट होता तो इस टोटल परसेंट का भी कितना होता, योगफल 100 होता। अब ये चीजें समझते होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर आप बताइए, जैसे अगर आप 100% लिखते हैं कहीं पर, तो आप उसको क्या लिखते हैं, 100/100, मतलब 100 का मान 100 के एक हिस्से में बटा हुआ है। वैसा ही अगर कहीं पर 10% का मान है दोस्तों, तो आप क्या लिखते हैं, 10/100। उसी तरीके से अगर एक कोण डिग्री में लिखती हूं तो आप क्या लिखेंगे, a/360। अगर मैं कहीं पर 12 डिग्री लिख देता हूं, अगर आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। बस मैं ये चाहता हूं कि जगह परसेंट है तो नीचे में 100 रहेगा, ये मेरा कीवर्ड है। मैं जहां तक समझने का प्रयास करता हूं बच्चे लोग से कि आप अगर नहीं भी समझ पाते तो आप ऐसे समझिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर आपको परसेंट में तो 10/10 हो गए, अगर डिग्री में है तो 360। मतलब जो वैल्यू दिया है उसके में सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर ऊपर में रुपए है तो नीचे में भी रुपए होना चाहिए। अब पैसे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वही चीज, अगर कहीं पर नंबर आ गया, जैसे सब्जेक्ट के बेस पे कोड बनाए, जैसे गणित में 54 मिला है किसी को, तो अब उसमें नीचे में हम टोटल रखेंगे, मतलब 540 टोटल दिया तो 540 रखेंगे, ऐसा। मतलब अंक है तो नीचे में अंक रखेंगे, अगर परसेंट है तो परसेंट रखेंगे। तो मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका टोटल वैल्यू नीचे में रखना है। ये सबसे पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। पहला ये कॉन्सेप्ट मेरा है, एक हो गया। दूसरा हम आते हैं कि चीजों पे हम और कैसे इसको समझ पाए। अब कभी कभी परसेंट में दोस्तों क्या दे दिया रहता है कि कभी जैसे हम एक ले लेते हैं, ए बी का कितने प्रतिशत है, ऐसा सवाल रहता है। तो आप इसको परसेंट में भली भांति से किए होंगे, बी का, तो आप इसको लिखेंगे a/b गुणित 100, परसेंट निकालने के लिए 100। ये हो गया। का कितने, जब भी का दिया रहता है या से दिया रहता है उसको आप आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे, नीचे रहता है वो डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे। तो ये चीजें आपको समझ आना चाहिए यकीनन। तो अब अगर हो गया, अगर दूसरा सवाल लिख देता हूं, ए बी का कितने प्रतिशत अधिक है, या कभी कभी ऐसा रहेगा कि कम है। तो दोस्तों अब ये पता होना चाहिए कि अधिक या कम का मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अंतर होगा। फ्रेंड्स ये अंतर होगा या फिर डिफरेंस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों, अच्छा इंग्लिश में बोल दिया डिफरेंस हो गया, सॉरी अंतर कर लीजिए, ठीक है। बात एक ही है कि जब आप चीजों को समझेंगे तो जब भी अधिक या कम रहेगा तो दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो इस सवाल का अगर मेरे को व्यवस्थित करने के लिए बोलेंगे तो a माइनस बी, ये b का है मतलब नीचे में b हो जाएगा, और ये 100% क्योंकि परसेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको ये समझ आई होंगी और बहुत खास तरीके से समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिएगा और मैं पूरा का पूरा सवाल हम बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कभी मेरे को बोलेगा कि ए डिग्री का कितना प्रतिशत है, कुल का कितना प्रतिशत है, तो आप ये देखिए, ए डिग्री है मतलब कुछ नहीं, आप ए है, डिग्री है इसलिए 360, और अगर प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी बी बोलेगा कि बी का क्या होगा, तो b/360 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 करेंगे।
मतलब वही चीज है। अगर कल की डेट में ये परसेंट में आ जाता है तो भी हम वही काम करेंगे कि 100% का कोड बताइए मेरे को। अगर ये डायग्राम बना रहा था तो 1% है, इसलिए नीचे में 100 डिग्री चाहिए, इसलिए 360 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम करेंगे और देखिए तुरंत हम बना लेंगे। चलिए तो मैं सवाल पे आता हूँ। बाकी कोई चीज दिया रहेगा उसको हम लोग वैसे ही बना लेंगे वहां पे। जैसे अगर एक सवाल इसमें ऐसा भी आता है, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू एक, मान लेते हैं कि 10% का मान 200 है और मेरे को निकालना है यहाँ पर कि 30% का मान कितना होगा। तो 10% का मान 200, तो 1% का मान कितना करेंगे 200/10, तो 3% का मान निकालना रहेगा तो 200/10 × 30 ऐसा। ठीक है, ये कहीं पर सवाल नहीं है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, आप डरिएगा मत। ठीक है, तो 10% का 200, तो 1% का 200/10, तो 30% का निकालेंगे तो आप 30 गुणा करेंगे तो निकल जाएंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको बेसिक से नहीं बनाएंगे हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे और बहुत धुआंधार बनाएंगे। जितना धुआंधार जलप्रपात नहीं होता है उतना धुआंधार हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा, यकीन मानिए बहुत जल्दी। 2017 में आया हुआ है। अब मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। यदि अन्य खर्च रुपए 6000 रुपए है, यदि अन्य खर्च कितना है दोस्तों 4%, तो 4% का मान 6000 है। और आपको सवाल में ये बोला है कि विज्ञापन का खर्च कितना होगा। विज्ञापन का खर्च ये 18% कितना होगा, तो 4% का मान 6000 है। अभी तुरंत बताया हूँ कैसे बनाएंगे, चलिए देख लें। तो अब बताइए मेरे को 18% का कितना होगा। तो 18% का हो जाएगा 6000/4 × 18, ये है दोस्तों। 4 से कटाएंगे 15 64, 18 और 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 270, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 27000। आप देख लीजिए, आपको वहां पर ऑप्शन में दिख रहा है वो 27000, बी इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छे से बना लिए, एक का मान दिए दूसरे का निकाल लिए, कुछ करना ही नहीं है, आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं करना रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। मैं जल्दी आपका सॉल्यूशन करा लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम का मैं लेके आया हूँ तो थोड़ा जल्दी होगा, तो आप थोड़ा सा वीडियो पुश करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यदि छपाई का खर्च कितना है, छपाई पे खर्च है ये 35% का मान दोस्तों दे दिया है 17,500। अब ये देखिए 35% का मान दिया है 17,500 और उसको चाहिए क्या, रॉयल्टी पे खर्च कितना होगा। रॉयल्टी पे खर्च कितना होगा ये देखिए 15% का मान कितना होगा रॉयल्टी पे 15%, तो 15% कर लेते हैं तो 17,500/35 गुणित कितना दोस्तों, सॉरी 15 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो 5 तिया 5 सत्ते और 7 को इससे कटा देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। ठीक है, तो 25 दिया 75 और डबल 0 ये 75 हो गया। अच्छा देखिए वहां पर वही आंसर आया है क्या, हाँ वेरी गुड, ये आंसर इसका ये है। ठीक है, तो बताइए जो दिया है उसको रखे, जिसका निकालना है उसको गुणा किया और बात खत्म कर दिए। ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, केंद्रीय कोर्ट का अंश जिल्दसाजी के खर्च पर कितना होगा। अब इसको जबरदस्ती का घुमाया गया है, जबरदस्ती का डाइवर्ट करने के लिए, कुछ नहीं है, सीधा ये बोला जा रहा है कि जिल्दसाजी का आप एंगल बताइए। जिल्दसाजी का एंगल बताना है आपको। जिल्दसाजी कितना है 18%। अब 18% है, आपको बताया था कि 18% है, इसलिए नीचे भी कितना डालेंगे 100 एंगल से, ये इसलिए 360 से गुणा करिए और आपका आंसर हो गया। 0 फिनिश कर दीजिए। 18, अच्छा जब भी 10 है तो आप इसको भाग नहीं देंगे, फिर वो आपको डबल काम पड़ जाएगा, इसलिए जब भी रहेगा तो मतलब उसको बचा के रखेंगे, बचा के। 18 और 36 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 648 हो जाएगा और नीचे में 10 है तो ये आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आप ये देखिए 64.8 आपका आंसर आया होगा, बिल्कुल 64.8 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और मैं क्योंकि सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। और पाई चार्ट जितना सोचते हैं उतना हार्ड है नहीं, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सरकार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त में से प्रति माह खर्च की गई कुल राशि होगी। ठीक है, तो आप देखिए परिवार भोजन तथा मनोरंजन, देखिए भोजन तथा मनोरंजन कितना है 9%। भोजन ये भोजन है। ठीक है, भोजन का कितना है 25%। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34%। अब आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि परसेंट है मतलब ये हो जाएगा 34/100। अब आप बताइए टोटल मासिक कितना दे दिया है 33,650। अब इसको आप कटा लीजिए जो भी आंसर होगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। 0 यहाँ से फिनिश कर दिए और उसके बाद हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 5 से इसको कटाएंगे दोस्तों तो 5 सत्ते
अच्छा, सॉरी तो देखिए कटा देते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 तिया 15। इसको जब गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली 11,441 आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर डी आंसर है आपका 11,441 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपको दिया है उस बैलेंस से आप करें, परसेंट है मतलब 100 रखना है, टोटल दे दिया 33,650 मतलब आपको मूल्य चाहिएगा। अगर डिग्री चाहिए रहेगा तो 360 से गुणा कर देंगे, हो गया। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसी से चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा, प्रति माह घर का किराया कितना होगा? ये 18%। अब 18 दोस्तों 18% में है, इसलिए 100% और किराया निकालना है तो ये हो जाएगा 33,650। ठीक है, अब यहाँ से 0 0 यहाँ काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 5 और ये हो जाएगा 9, 5 से काटेंगे तो अभी 5 से 31, 5 सत्ते 35 और 5 तिया। अब इसको अल्टीमेटली गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आई थिंक ये हो जाएगा 6,057 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना, बाकी चीजें मैं समझा दिया हूँ। तो यूपीएससी 2019 मतलब अभी जस्ट एग्जाम का आंसर है। इसमें सिर्फ 2 सवाल आए थे तो इसलिए मैं 2 करा रहा हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल रहता तो एक्स्ट्रा भी करा देता। क्या सवाल है पीसी 2018 में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 पाई चार्ट है, मतलब आसान नहीं है, नहीं बिल्कुल आसान है, 2 पाई चार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो बहरहाल पिछले सवालों में किए हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे से अभी भी वैसे ही बनाएंगे। चलिए तो मैं मोबाइल से मैं सवाल देख लेता हूँ, आपको स्क्रीन से दिख रहा होगा, हम दोनों वहां मैच करके सवालों को आप भी बनाइए मेरे साथ, मैं भी बनाता हूँ। चलिए तो पहला सवाल आप देखिए, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है? भोजन में देखिए नेपाल का कितना है दोस्तों? 70। ये देखिए 70 डिग्री हो गया। भारत का भोजन पे कितना है दोस्तों? 144। अब आप मेरे को ये बताइए, दोनों को हम अगर आप थोड़ा सा काटें तो 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140। मतलब ये थोड़ा सा 2 गुने से अधिक मिल रहा है। अगर आप भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। और सवाल में हम लोग का जो दिया है सिस्टम आंसर का, वो क्या दे दिया है? गुने, मतलब डी आंसर देखिए 2 गुने से अधिक, तो 2 गुने से अधिक इसका आंसर है। जब भी अनुपात दिया रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे और काटेंगे, वहां से जो भी आंसर आएगा तो ये दिख भी रहा है कि 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा और 4 एक्स्ट्रा है, मतलब 2 गुने से कहीं थोड़ा सा अधिक। नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा, नेपाल के लोग भोजन, ये 70 है दोस्तों, पहले तो 70 लिखिए। फिर उसके बाद बोला है उत्सव पर कुल खर्च, उत्सव पर कितना है दोस्तों? 120। अब आप मेरे को ये बताइए, दोनों के बीच अंतर कितना है? 50 डिग्री का, मतलब वो उससे अधिक खर्चा पर कर रही हैं। आपको ये 50 डिग्री मिला, उसके बाद क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितने प्रतिशत, कुल का बोला है मतलब टोटल। तो आप यहाँ से सवाल को लिख लीजिए, 50 डिग्री है इसलिए 360 करेंगे। और आप ये देख लीजिए परसेंट दिया है कि क्या, तो आप भी बिल्कुल परसेंट दिया है। तो दोस्तों आप इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0 0 फिनिश कर देते हैं और हम किससे कटा देंगे? 2 से, तो ये 18 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा और 2 से हो जाएगा 5, 25 पंचे दोस्तों 125 और 9। अब ये इसको हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं तो 9 1 कम 9 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया? 9 3 बच गया दोस्तों, तो फिर 9 तिया 27 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कितना बच जाएगा? फिर 9 8 आप ऐसा कर सकते हैं 63, लगभग 13.8 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है? भारतीय लोगों का अन्य मद, भारतीय लोगों का अन्य कितना दिया है? 50। अब 50 डिग्री में है तो आप नीचे में 360 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100। तो इसको तो अभी जस्ट बनाए हैं, अब दोबारा क्यों बनाएंगे? तो ये 13.8 मतलब नियर अबाउट कितना है? 14। तो आप देखिए सवाल में आपका 14% दिया हुआ है, सॉरी आंसर में दिया हुआ 14%, तो इसलिए 14% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च दोस्तों कितना है? 45 है। अनुपात कर लेते हैं, यहाँ पर लोगों का यात्रा पर खर्च और नेपाल का यात्रा कितना है? 25 है दोस्तों, तो ये 25 हो गया। तो जब भी अनुपात वाला सवाल पूछेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन या थोड़ा सा ट्रेडिशन मेथड यूज नहीं करना है, आप इसको पहले कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे।
अनुपात का सवाल जब भी आता है तो दोस्तों डायरेक्ट बनाना है, आपको बिल्कुल कोई चीज काम नहीं करना है, सीधा सीधा बनेगा। 5 5 25, 5 9 45, 9 अनुपात 5 आपका आंसर है। चेक करिए 9 अनुपात 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। समझने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, आप कोशिश करिए, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। और जिनको समझ आ गए या जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनको तो मेरा टेक्निक बखूबी पता है, आप बहुत जल्दी बना लेंगे, मुझे को उम्मीद भी है। ठीक है, तो चलिए आपका प्रैक्टिस हो रहा है और बहुत दिन बाद मैं आपसे मिला हूँ तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके। कमेंट बॉक्स में आप जितना ढेर सारा प्यार दीजिएगा उतना मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहवर्धन रहेगा और ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊं। जो आया हुआ है, नेपाल का शिक्षा पर व्यय, नेपाल का शिक्षा पर व्यय कितना दिया है दोस्तों? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान कितना दिया? 22,50,000, 22,50,000 ये हो गया। तो 45 का मान 22,50,000। अब इसमें आप ये देखिए उत्सव पर खर्च कितना होगा, मतलब 120 में क्या होगा? तो 120 मतलब 120 बराबर 22,50 बटा 45 गुणे 120 ये हो। ठीक है, अब आप इसको कटा लीजिए, 15 तिया कर लेते हैं, 15 अट्ठे कर लेते हैं दोस्तों, 3 से कटाएंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया और 3 पंचे 15 ये हो गया। तो 75 अट्ठे अगर गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लग जाएगा। अब ये कितना हो गया? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 60 लाख इस करेक्ट आंसर। आप चेक करिए क्या आपके ऑप्शन में है 60 लाख? यस बिल्कुल, आप 60 लाख से आंसर आपका हो गया, ये आपका सवाल का आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ रहा होगा और बहुत सिंपल वे से समझाया हूँ, सीधा सीधा। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये फॉरेस्ट एग्जाम SCF 2017 में आया हुआ है, आप इसको बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ चालू करते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पर आपका ये रहा सवाल। आप देखेंगे कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया गया है। टेनिस पर खर्च ये देखिए दोस्तों कितना है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री दिया है और आपको चाहिए इसमें प्रतिशत में आंसर, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो 360 लिखेंगे। अब उसके बाद हम कितना करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो यहाँ से काट दी, जीरो यहाँ से, 5 9 5 सॉरी 9 से काटते हैं तो 9 पंचे और 9 चौके हो गया। अब आप इसको सीधा सीधा करेंगे, 5 10 50 बटे 4 मतलब 25 बटे 2 मतलब 12 से 1/2 प्रतिशत आपका आंसर हो गया। मतलब टेनिस बोला है तो टेनिस नीचे में ये डिग्री है इसलिए 360, नीचे में परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए आप। नेक्स्ट सवाल, हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया? हॉकी पर गोल्फ से, हॉकी का कितना है दोस्तों? 63, गोल्फ कितना है? 36। अधिक या कम के लिए आप क्या करते हैं? 27 आ जाएगा, घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। जब भी अधिक या कम दिया रहेगा सवाल में, परसेंट में कोई भी कहीं पर भी कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले आप दोस्तों डिफरेंस या अंतर निकालेंगे, दोनों के बीच कितना गैप है वो निकालेंगे आप। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 27 एंगल है, यहाँ पर डिग्री है। अब आप सवाल में देख लीजिए क्या दिया है? हॉकी पर गोल्फ से, गोल्फ से, गोल्फ से मतलब गोल्फ का कितना है डिग्री? 36। तो अब ये हो गया 36% में आंसर चाहिए इसलिए 100 और आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट में चाहिए, बिल्कुल परसेंट में चाहिए, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ से हम बनाना चालू करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 चौके और 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25, 25 तिया 75 दोस्तों, 75% आपका आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए, 75% आपका आंसर आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, उतना तो कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल जल्दी से हम देखते हैं। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया? तो फुटबॉल और क्रिकेट, क्रिकेट और फुटबॉल 81 माइनस 54, दोनों का बीच अंतर कितना है? 27। अब डिग्री है, अब बताइए 27 हो गया, नीचे में कितना करेंगे? 360 ही करेंगे। अब आपको क्या दे दिया है? आप सवाल में देख लीजिए, परसेंट निकालना है तो इसलिए परसेंट हो जाएगा। अच्छा, सवाल में एक चीज दे दिया है आपको, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बोला है क्रिकेट से, तो नीचे में 360 नहीं आएगा, कुल का बोला रहता तो 360 आता, क्रिकेट का तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 9 तिया 27, 9 9 81, 3 से कटा देंगे 3, या 27 तिया 81 भी कर सकते थे आप। ठीक है, दोनों में ठीक है। अब आप यहाँ से बता दीजिए तो 100/3 का आंसर होता है 33 सही 1/3%। ये आपको फ्रैक्शन तो याद ही होना चाहिए।
और दिया है कि खेल कुल खर्च दिया है कितना 2 करोड़ कुल खर्च मतलब 100 मतलब सॉरी अगर ये डिग्री में दिया है तो कुल खर्च मतलब 360 का मान दिया है 2 करोड़ 2 करोड़ तो 2 करोड़ लिख लेते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 उसके बाद लाख 10 लाख करोड़ करेक्ट ठीक है। हाँ जीरो देख लेना क्योंकि हम करोड़ का तो पैसा देखे नहीं है मेरे ख्याल से आप भी नहीं देखे होंगे तो गिनती तो नहीं आती ना तो इसके लिए आप इकाई दहाई सेट कर लीजिएगा ठीक है। 2 करोड़ मतलब समझ रहे हैं ठीक है। ये तो करप्शन का ही हिस्सेदारी है हम लोग के नसीब में कहाँ होगा। तो 360 का मान हो गया। अब आपको ये बोला है कि क्रिकेट और हॉकी मतलब ये देखिए क्रिकेट और हॉकी तो दोनों का कितना है तो पहले आप जोड़ लीजिए 81 प्लस 63 तो टोटल हो जाएगा 144 मतलब 144 डिग्री का कितना टोटल मान निकलेगा आपको ये बताना है कितना खर्च किया गया है। तो 144 का मान हो जाएगा 200,000 डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 144 ठीक है दोस्तों। अब इसको आप कर लीजिए तो ये देखिए 12 से कटाएंगे तो 12 × 36 हो जाएगा और 12 12 हो जाएगा ठीक है। और जीरो को यहाँ से इसको कटा देते हैं 4 4 दूनी 8। अब जीरो देख लीजिए कितना बचा तो 2 0 2 0 2 0 ये कितना हो गया तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख कहीं पर अगर होगा वैल्यू तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप एससीएफ दे रहे हैं इस साल या मेंस भी दे रहे हैं इवन तो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही और बहुत सारा आपको मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ आप बताइएगा कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास